Hello everyone, I am Nishant Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome to our channel Adda Qualify. My dear students, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज में मैंने इसका टाइप स्टार्ट किया था नंबर, अल्फाबेट और सिंबल। ये तीनों मिलाकर जो अरेंजमेंट दिए जाते हैं, है ना, इसे मैंने टाइप 1 में रखा था। इसका एक पार्ट आ चुका है। जो भी स्टूडेंट उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस पार्ट को देख लेंगे, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब माय डियर यहाँ पे ध्यान दें, अब उसी टाइप 1 को यहाँ पे नंबर, अल्फाबेट, सिंबल से कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे देखिए कि कुछ सीक्वेंस दिए गए, कुछ अरेंजमेंट दिए गए। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या है, KU3RQ लेस देन DHLO हैशटैग PC17C लेस देन हैशटैग 5 4T11E एंड F कॉपीराइट G9AM 8%। ये सीक्वेंस दिए गए हैं। अभी जो ये सीक्वेंस दिया गया है, इसी सीक्वेंस से रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें कि क्वेश्चन का क्या रहा है। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी सच सैंबल्स। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये कह रहा है कि हाउ मेनी सच सैंबल्स, ऐसे कितने सैंबल्स हैं, किस में, तो इन द एबव सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ऊपर में दिए गए हैं। अब इसमें कह रहा है विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड होना चाहिए किस से, तो इवन नंबर से होनी चाहिए। अब ध्यान दें, सबसे पहले प्रीसीडेड का मतलब समझे कि होता क्या है। डियर यहाँ पे क्या है, प्रीसीडेड है ना, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रीसीडेड है। अब गाइस, प्रीसीडेड मीन्स होता है बिफोर। प्रीसीडेड मीन्स क्या होता है, बिफोर, है ना, पहले। मतलब कि हमें उस सैंबल के बारे में यहाँ पे बात कर रही है। ऐसे कितने सैंबल हैं जिसके पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दे, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये सैंबल है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे सैंबल है। तो इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसके ठीक पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। अब ध्यान दें कि ऐसे कितने सैंबल है। यहाँ पे देखिए तो लेस देन सैंबल क्या, इसके ठीक पहले, यहाँ पे ठीक पहले क्या, यहाँ पे इवन नंबर है नहीं, ये तो अल्फाबेट है। ये सैंबल है, ये सैंबल है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मतलब ये नहीं है, यहाँ पे सैंबल है, इसके पहले इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो लेस देन है, इसके पहले सी है जो कि अल्फाबेट है, और यहाँ पे हैशटैग है, इसके पहले लेस देन है। मतलब कि यहाँ से देखे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं ना डियर, यहाँ पे ध्यान दे, तो इसके बाद है यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग के सॉरी एंड के पहले क्या है, यहाँ पे ई है जो कि अल्फाबेट है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपीराइट, और कॉपीराइट के पहले भी क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे परसेंट है, और परसेंट के पहले क्या है डियर यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 8 है, और ये क्या है, इवन नंबर है। मतलब कितने पे कितना सैंबल मिला, 1 सैंबल मिला। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा माइंड को कंसंट्रेशन रखेंगे इन सभी चीजों पे, उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, है ना। अब ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है कि हाउ मेनी सच सैंबल्स आर देयर इन द एबव सीक्वेंस। इसमें भी वही चीज करिए कि ऐसे कितने सैंबल्स हैं जो ऊपर सीक्वेंस में दिए गए हैं, है ना। डियर यहाँ पे जो ये दिया गया है अरेंजमेंट, तो इसमें कितने ऐसे सैंबल है ना, कि विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अब माय डियर यहाँ पे ध्यान दे कि फॉलोड मीन्स क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं फॉलोड मीन्स बात करूं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉलोड मीन्स, ध्यान दे, इसका मतलब होता है बिफोर।
क्या होता है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे होता है फॉलोड मीन्स आफ्टर, मीन्स इमीडिएट आफ्टर। जैसे यहाँ पे अगर सैंबल है, यहाँ पे सैंबल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे किसके द्वारा फॉलो होना चाहिए, ऑड नंबर है ना डियर यहाँ पे, तो इसके तुरंत बाद होना चाहिए यहाँ पे ऑड नंबर। ये सैंबल है तो इसके तुरंत बाद ऑड नंबर होनी चाहिए, ये चीजें करेंगे यहाँ पे। तो अब ऐसे कितने सैंबल हैं, अब मैं डियर यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एक सैंबल है लेस देन, उसके सॉरी उसके बाद तो क्या है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अल्फाबेट है। नेक्स्ट सैंबल है हैशटैग, इसके बाद भी अल्फाबेट है। नेक्स्ट सैंबल है लेस देन, इसके बाद सैंबल है ना, लेकिन यहाँ पे हैशटैग है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये जो हैशटैग दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूं। ये जो हैशटैग दिखाई दे रहा है वहां पे, ये इसके बाद क्या है, ये सैंबल है और ये क्या है, ऑड नंबर है, मतलब कि एक तो यहाँ पे मिल गया है ना, और है कहीं यहाँ पे, तो ध्यान दे, अगर यहाँ पे ये एंटर सैंबल है, ये सैंबल है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट है। कॉपीराइट है, इसके बाद ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट है। इसके बाद ऐसा कोई सैंबल नहीं है यहाँ पे कि जिसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे जिसके बाद ऑड नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे सैंबल नहीं है। यहाँ पे एक बार और चेक करें, तो जहां जहां सैंबल है वहां पे देखें क्या है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक है ये, तो इसका तो हो गया 1, इसके बाद नहीं है, ये भी नहीं है ना, क्योंकि इस सैंबल के बाद क्या है, वहां पे हैशटैग है जो कि खुद सैंबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद ये भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है ना, और नहीं है, इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो कोई अल्फाबेट है, मतलब कितने हैं, तो 1 है। तो देखिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, मैंने टाइप 1 को कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे मैं टाइप सेकेंड को स्टार्ट किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने टाइप सेकेंड लिया वो है यहाँ पे अल्फाबेट सैंबल, मतलब कि अब जो इसमें सीक्वेंस दिए गए हैं ना, ये सीक्वेंस में अल्फाबेट और सैंबल रहेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो ये सीक्वेंस दिए गए इसमें %BCZ@FMN #O कॉपीराइट SLRP स्टार। ओके, नेक्स्ट है $YD$EGJL, ये दिए गए हैं सीक्वेंस। अब यहाँ पे ना कर रहा है ना डियर यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि विच इज द सम, सॉरी व्हाट इज द सम। अब यहाँ पे सम पूछ रहा है, यहाँ पे सम पूछ रहा है, ऐड पूछ रहा है किसका, तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8 टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। अब मैं डियर यहाँ पे ध्यान दे गाइज, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें जो सम करना है वो सबसे पहले इन चीजों पे आप ध्यान दे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स होता है कि जैसे A to Z। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसे इस तरह से ध्यान रख ले, जैसे मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को करवा रहा हूं, बस 2 मिनट की चीजें हैं, यहाँ पे आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान दे, जैसे यहाँ पे टोटल 26 लेटर होते हैं ना, टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम A to M हाफ, है ना, फर्स्ट हाफ हो गया, एंड फ्रॉम N to Z ये क्या हो गया, सेकेंड हाफ हो गया। अब देखिए इसे मैं किस तरह से लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं A, यहाँ पे हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, सॉरी DE F G H I J K L M हो गया, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से, एन से। जब मैं यहाँ पे एन से स्टार्ट करूंगा तो ठीक एम के नीचे से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी
यहाँ पे हो जाएगा W, यहाँ पे हो जाएगा X, यहाँ पे हो जाएगा Y और यहाँ पे हो जाएगा Z, है ना। ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं M तक की बात करूं तो ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट हाफ हो गया। और N तक की बात करूं तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंड हाफ, है ना, ये हो गया सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब मैं एक नंबरिंग करूंगा ए की तरफ से, है ना। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 13 एंड 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना, 24 25 एंड 26। ये चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो ये अल्फाबेटिकल पोजीशन होते हैं, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इतना इनफ टाइम नहीं मिलेगा आपको कि यहाँ पे लिख कर या काउंट करें, है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए इसी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब ध्यान दे, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसी से सोल्व होगा। अब देखिए कैसे सोल्व होगा। जो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में ये कर रहा है, सम कर रहा है, और जो सम होगा यहाँ पे तो वो अल्फाबेटिकल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए सोल्व किया जाना चाहिए। अब ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सम किया जाना चाहिए किसका, सेवेंथ का। ये जो 7 है और ये 7 कहाँ है, फ्रॉम द लेफ्ट। अब सबसे पहले लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। तो माय डियर यहाँ पे ध्यान दें, लेफ्ट राइट क्या होता है। जो हमारा राइट होता है वो इस एलिमेंट और सीक्वेंस का भी राइट होता है, ओके डियर। और जो हमारा लेफ्ट होता है वो इस सीक्वेंस का भी क्या होगा माय डियर, लेफ्ट होगा, ओके गाइस। अब देखें यहाँ पे ये 7th फ्रॉम द लेफ्ट कर रहा है, तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ है यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 7th पे कौन है, एम है। अगर मैं एम की बात करूं तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो रही है। अगर मैं एम की बात करूं तो इसका पोजीशन क्या होता है, 13 होता है। अब 13 मैंने क्यों लिया, 13 पोजीशन यहां से नहीं लिया गया, यहाँ पे ध्यान दें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जो पोजीशन होता है ए से जेड की ओर जब लिखेंगे, है ना, एबीसीडी, तो ए से जेड की ओर जब एबीसीडी लिखेंगे तो उसमें एम की पोजीशन क्या होता है, उसकी वैल्यू यहां पे लेनी है। समझ में आई बात, इसीलिए तो यहां पे हिंट में लिख दिया गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके गाइस, नेक्स्ट 8 टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। अब सबसे पहली बात यहाँ पे 8 की बात कर रही है, कहां से, लेफ्ट की। तो किसके लेफ्ट से, सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी दिस। यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे क्या है, राइट है। डिफरेंट डायरेक्शन मींस ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे माय डियर, यहाँ पे ये जो पोजीशन है 8 और ये जो पोजीशन है सेकंड, इसे ऐड कर देंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे जब मैं इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस सेकेंड, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। अब जो 10th होगा वो कहां से होगा, तो ध्यान दें, सेकेंड पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये है सेकेंड पोजीशन। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन 8 है, सेकेंड पोजीशन 2 है यहाँ पे, है ना। मैं सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूं यहां से यहां तक में, है ना, क्योंकि 7th फ्रॉम द लेफ्ट का काम हो गया है। अब मैं इस लाइन पे काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, तो ध्यान दे माय डियर, यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन 8 है, सेकेंड पोजीशन यहाँ पे सेकेंड है, 2 है यहाँ पे। तो 2 का पोजीशन क्या है माय डियर, यहाँ पे राइट है। सेकेंड एलिमेंट जो यहाँ पे सेकेंड लिया गया है, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकेंड पोजीशन ये है, सेकेंड पोजीशन का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे माय डियर, राइट है। ओके, तो यहाँ पे जो लिया जाएगा ना वो राइट से लिया जाएगा 10th एलिमेंट। अब ध्यान दे, राइट यहाँ ये साइड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10, 10th पे क्या है, आर है। अब यहाँ पे ध्यान दे, जब 10th पे आर है तो ये हो गया आर, और आर का पोजीशन क्या होता है, कहां से, फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आर की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब मैं टोटल सम की बात करता हूँ ना माय डियर, यहाँ पे तो एम का पोजीशन 13
आर का पोजीशन क्या हो गया गाइस, यहाँ पे 18 हो गया। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, देन 13 प्लस 18 हाउ मच, यहाँ पे हो जाएगा 31। यही हो गया क्या आपका आंसर? ओके, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट, हाउ मेनी साइंबल्स आर प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वोवेल। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दे, क्या होता है प्रीसीडेड और क्या होता है यहाँ पे फॉलोड। अगर मैं प्रीसीडेड की बात करूं ना माय डियर यहाँ पे, तो ध्यान दे, यहाँ पे प्रीसीडेड का मतलब होता है कि अगर मैं प्रीसीडेड की बात कर रहा हूं, है ना, अगर मैं प्रीसीडेड की बात कर रहा हूं तो ये इसका मतलब होता है बिफोर। अगर मैं फॉलोड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर। ओके गाइस, मतलब कि इमीडिएट बिफोर, प्रीसीडेड मीन्स एंड फॉलोड मीन्स हो जाएगा इमीडिएट आफ्टर। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे ये कह रहा है कि ऐसे कितने सिंबल हैं इसमें प्रेजेंट हैं कि प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब ध्यान दे, सबसे पहली बात, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन को मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन मिटा रहा हूं। अब ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहली बात डिटेल से थोड़ा सा लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स ना हो, है ना, और क्वेश्चन में बनाने में कोई भी परेशानी आप लोगों को ना हो। अब यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे मैं बात करूं कॉन्सोनेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्सोनेंट, है ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। और कॉन्सोनेंट, है ना, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ वोवेल। ध्यान दे यहाँ पे, एंड फॉलोड बाय अ वोवेल एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, है ना, किसकी बात की जा रही है, सैंबल की। अगर मतलब हम यहाँ पे देखें ना माय डियर, यहाँ पे तो ये सैंबल है, यहाँ पे कोई सैंबल होगा, प्रीसीडेड मीन्स पहले, तो माय डियर यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा माय डियर, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ओके गाइज, एंड फॉलोड में क्या होगा गाइज यहाँ पे, तो फॉलोड में ध्यान दें यहाँ पे हो जाएगा वोवेल, क्या होगा, वोवेल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दें, ऐसे कितने सैंबल, अगर मैं सैंबल की बात करता हूं तो यहाँ पे ध्यान दें परसेंट है। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे देखें परसेंट है, लेकिन परसेंट के फॉलोड में बी है, लेकिन क्या प्रीसीडेड में है कोई अल्फाबेट, यहाँ पे नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, यहाँ पे परसेंट का नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो जेड के प्रीसीडेड में देखें तो जेड के प्रीसीडेड में, सॉरी, एट द रेट के प्रीसीडेड में जेड है और इसके फॉलोड में एफ है, मतलब कि ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद अपन बात करते हैं हैशटैग की, ये वाला, तो इसमें ध्यान दें आप लोग, इसमें आप लोग ध्यान दें, इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या कर रहा है, सैंबल के बाद क्या होनी चाहिए, वोवेल, सैंबल के पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ पे सैंबल के बाद वोवेल है, सैंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब 1 मिल गए, 1 मिल गया। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉपीराइट सैंबल है, यहाँ पे कॉपीराइट है, इसके पहले देखें, कॉपीराइट के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले क्या है, सॉरी, कॉपीराइट के पहले वोवेल है और कॉपीराइट के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कि ये नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे है माय डियर स्टार, यहां पे क्या है, स्टार है। अगर मैं स्टार की पहले की बात करूं तो यहाँ पे पी है और स्टार के बाद की बात करूं तो यहाँ पे डी है, मतलब कि ये भी नहीं होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे डॉलर, अगर डॉलर की बात करता हूं तो इसके बाद क्या है, वोवेल है, जो कि वोवेल होना चाहिए। इसके पहले क्या है, डी है, मींस कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए, मतलब ये हो गया सेकेंड। ओके गाइस, अब ने इसके बाद कोई भी सैंबल नहीं है, मतलब कि अगर माय डियर इसका आंसर पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर आप लोग बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे, 2, है ना, इसका आंसर क्या बोलेंगे, 2। मतलब 2 सैंबल ऐसे हैं जिसके बाद वोवेल है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं,
है ना। तो आप लोग बिल्कुल तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग एक बार, है ना, अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके गाइस, अब मैं इसे पूरा मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं इसे पूरा मिटा रहा हूं, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके गाइस। अब जो ये सीक्वेंस दिए गए, ये सीक्वेंस सेम है, यहाँ पे केवल क्वेश्चन चेंज हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान दें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दें कि इफ ऑल द वॉवेल्स, है ना, इफ ऑल द वॉवेल्स, आप लोग जानते हैं वॉवेल्स क्या होता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही होता है यहाँ पे। एंड सैम्बल, सैम्बल मीन्स यहाँ पे जो सैम्बल का यूज किया गया है, परसेंट, एट द रेट ऑफ, हैशटैग, कॉपीराइट, स्टार, डॉलर, है ना, ये सब सभी क्या हो गए, ये सब सभी सैम्बल हो गए माय डियर, ओके। इसे क्या करना है, आर ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स रिमूव, हटा देना, ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट, फ्रॉम द एबव अरेंजमेंट, जो ऊपर में अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें से जितने भी वॉवेल हैं और जितने भी सैम्बल हैं सभी को रिमूव कर देना। और रिमूव करने के बाद क्या बताना है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, कि देन द 10th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। मतलब ये बताना है जब इस सीक्वेंस से सभी वॉवेल को और सभी सैम्बल को आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तब क्या बताना है आपको कि 10th एलिमेंट क्या है, 10th एलिमेंट क्या है, कहां से, टू द लेफ्ट, कहां से, बाएं तरफ से, और किसके बाएं से, ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के बाएं तरफ से। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कहां से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे या राइट से लेंगे, तो ध्यान दे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं माय डियर, यहाँ पे जितने भी सैम्बल हैं और जितने भी वॉवेल हैं उन सभी को रिमूव करते हैं, ओके। ध्यान दे यहाँ पे मैंने परसेंट सैम्बल है इसे रिमूव किया, एट द रेट ऑफ को रिमूव किया, यहाँ पे हैशटैग को रिमूव किया, ओ जो कि वॉवेल है इसे भी रिमूव किया मैंने, कॉपीराइट को भी रिमूव किया यहाँ पे, और क्या है, स्टार को रिमूव किया यहाँ पे, इसके बाद डॉलर है, ई है, और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, बी सी जेड एफ एम एन एस एल आर पी वाई डी जी जे एल, कोई भी सिंबल नहीं है, और सॉरी कोई भी वॉवेल नहीं बचा है, सभी को रिमूव कर दिया गया और सभी सिंबल को भी रिमूव कर दिया गया। अब मैं डियर यहाँ पे ध्यान दे, अब क्या करना है ना, अब जितने बचे हैं इन सभी में से, इसमें से बताना है कि 10th बताना है, 10th एलिमेंट कौन सा होगा, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट, और किसके लेफ्ट से, तो ऑफ वन, फर्स्ट एलिमेंट कहां से, तो फ्रॉम द राइट एंड। अब ध्यान दे डायरेक्शन क्या है माय डियर, यहाँ पे ध्यान दे, डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे राइट एंड है, यहाँ पे क्या है माय डियर, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे लेफ्ट एंड है, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट है, डायरेक्शन इज डिफरेंट देन सम, ओके। किसका सम करेंगे, ये जो फर्स्ट है और ये जो 10th है, इसी दोनों को क्या करेंगे माय डियर, पोजीशन को सम करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10th एंड प्लस फर्स्ट, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11th हो जाएगा, और 11th होगा तो कहां से लेंगे, फ्रॉम राइट से लेंगे या फ्रॉम लेफ्ट से लेंगे, तो माय डियर ध्यान दे, यहाँ पे जो सेकेंड पोजीशन दिया गया है, जो सेकेंड पोजीशन की बात की गई है ना गाइस यहाँ पे, तो फर्स्ट तो 10th हो गया एंड सेकेंड क्या है यहाँ पे गाइस, फर्स्ट है, और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे बात की गई है ना, तो ये जो फर्स्ट है ना, तो इसी का सिंबल क्या है यहाँ पे, सॉरी इसी का डायरेक्शन है राइट, तो यही डायरेक्शन को लेना है यहाँ पे, ओके। अब काउंट करते हैं, राइट से 11, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11, क्या है यहाँ पे, एम है, तो क्या हो जाएगा आंसर गाइस, यहाँ पे एम हो जाएगा। ऑल क्लियर, इफ एनी डाउट्स यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इन द एबव अरेंजमेंट, जो एलिमेंट दिए गए हैं, ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं, इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि 8 कहां से, टू द लेफ्ट ऑफ द 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड।
मतलब कि जो 8 पोजीशन मतलब 8 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, तो 8 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है कहां से, तो टू द लेफ्ट। और किसका लेफ्ट, ऑफ 20। और ये 20 कहां से होगा, तो लेफ्ट हैंड से होगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में ध्यान दें, यहाँ पे अगर देखें तो ये लेफ्ट और ये लेफ्ट दोनों डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन जब भी सेम होता है तब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस किया जाता है। ध्यान दें, यहाँ पे लेफ्ट था, यहाँ पे राइट था, डिफरेंट डायरेक्शन था, डिससिमिलर डायरेक्शन था, क्या किए हम लोग, ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे भी लेफ्ट है, मींस सेम डायरेक्शन है, क्या करना होगा यहाँ पे माय डियर माइनस करना होगा। ओके, अब ध्यान दे, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा रहा हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। इसी का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान दें, यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, मींस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट किसका होगा, ये जो 20 है और ये जो 8 है, इसी पोजीशन का क्या होता है माय डियर, यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो हो जाएगा क्या, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। ओके, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। और ये 12 कहां से लेंगे माय डियर, तो ध्यान दें, ये जो सेकेंड पोजीशन की बात की गई है 20 और इसका डायरेक्शन है लेफ्ट, इसी के डायरेक्शन को लेना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि कहां से होगा। अब यहाँ पे इसे जो रिमूव किए थे ना, उसे हटा देते हैं, इसका यूज इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसे मैं हटा रहा हूं। अब यहाँ पे काउंट करें, कहां से, लेफ्ट की ओर से। तो ध्यान दे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या है यहाँ पे, तो यस आया। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। तो ध्यान दे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई परेशानी नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके गाइस, तो जाने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार विजिट किया हमारे चैनल पे, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचता जाए आपके पास। ओके गाइस, और कोई भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।